जुबान गज भर की, लेकिन अकल जरा भी नहीं। मैंने कहा था ना बुखार है, ठंडे पानी से मत ना, लेकिन नहीं, हेकड़ी जुबान से भी लंबी। अब पड़ा रहे टेटे करते, निकल गई ना सारी हेकड़ी। अरे मेरी माँ, तू बोल बोल के क्यों मेरा भेजा आउट कर रही है? या फेवर के मारे पहले ही मेरा दिमाग खराब है। दिमाग ठीक कब था तेरा? हाँ, हमेशा लिटर पिटर करके रुबाब दिखाता रहता है। चलो दवा पी ले। क्या है ये? तुलसी के पत्ते और 2.5 लौंग का काढ़ा है। क्या करता है? अम्मा कहती है सर्दी की बीमारी के लिए अक्सर दवा है ये। चल 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 पी ले। मुझे नहीं पीना तेरी अम्मा का ये काढ़ा वाड़ा। हाँ तू क्या, तेरे देवता भी पियेंगे ये काढ़ा। चल चल फटाफट पी ले, मुंह खोल। आ शाबाश। ये कड़वा कड़वा क्या है? कहीं जहर तो नहीं था ये? हाय राम, आग लगी तेरे मुंह को। मैं तुझे जहर दूंगी? तुझे जहर देने से पहले खुद नहीं पी लूंगी मैं? इतना चाहती है तू नगीना को? तुझे कौन चाहेगा? शक्ल देखी है अपने आईने में? If one man has 2 wives, what is it called, संजय? कितने लेटर वर्ड है? 6 letter word. अच्छा रहने दे, मैं भैया से ही पूछती हूँ। भैया, हाँ? If one man has 2 wives, what is it called? मुझे नहीं पता। बाईगामी। अरे हाँ, बाईगामी, right? गुड मॉर्निंग गाइस। Good morning भैया। गेस व्हाट, आज तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। Surprise! यस माय स्वीट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सरप्राइज। आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। मजा आ गया। कहाँ जा रहे भैया? थाई रेस्टोरेंट में लंच, फिर गेटवे पर बोटिंग, उसके बाद क्रॉस रोड पर शॉपिंग और रात का डिनर ताज महल। और उसके बाद लेट नाइट मरीन ड्राइव पर मस्ती। ये भी कितना मजा आएगा मरीन ड्राइव पे। बहुत मजा आएगा। तू अनुराग भैया की गाड़ी में और मैं अभिषेक भैया की गाड़ी में, और राहुल भी हमारे साथ, राइट? सिर्फ राहुल नहीं आ पाएगा। क्यों? उसे किसी की बर्थडे पार्टी पर जाना है। ओह नो। भैया मैं भी नहीं आ पाऊंगा। तुम क्यों नहीं चलोगे भाई? मैंने तो मल्लिका को शिवानी से बात करने के लिए भेज दिया है। एक्चुअली क्या है भैया कि मुझे ऑफिस जाना है, कुछ पेमेंट्स निकलवानी है, इसलिए एक छोटी सी अर्जेंट मीटिंग है। भैया मीटिंग छोड़िए ना, प्लीज हमारे साथ चलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ भैया प्लीज। देखो संजय करिश्मा, अब किसी एक को तो बिजनेस संभालना पड़ेगा ना। आप लोग जाइए, और अगर शिवानी आप लोगों के साथ जाना चाहे तो उसे भी अपने साथ ले जाइए। मैं चलता हूँ भैया। ओके बाय। आजकल अभिषेक भैया कितने बदल गए हैं ना। हाँ। कुछ काम का प्रेशर लगता है। एनीवेज, हम लोग तो जाएंगे। यस। और हम मस्ती भी करेंगे। हाँ। यस। करिश्मा, हाँ। तुम जाकर अपनी भाभीियों को तैयार होने के लिए कह दो। वैसे भी देखना, उन्हें तैयार होने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। हाँ भैया, मैं अभी जाती हूँ। संजय, हाँ? तुम जाके कम्मो और नगीना से भी पूछ लो। अगर वो लोग भी हमारे साथ चलना चाहे तो हम उन्हें भी साथ ले चलते हैं। ओके बिग ब्रदर, अभी मैं कर दूंगा सब कुछ सेट। नगीना! ओ मेरी शिवानी शिवानी शिवानी, आज बहुत मजा आने वाला है। चल अब तू जल्दी से तैयार हो जा। तैयार हो जा? किस लिए? अरे आज हम लोग मुंबई घूमने जाने वाले हैं। तेरे जेठ जी, मतलब तेरे जीजा जी ने प्रोग्राम बनाया है। आज वो हमें मुंबई की सारी खास खास जगहों पे घुमाने ले जाएंगे। मल्लिका, कौन कौन जा रहा है? तो फिक्र मत कर मेरी लाडो, देवर जी भी हमारे साथ आ रहे हैं। भाभी, this is not fair. This is so boring. अभिषेक भैया ने आने के लिए मना कर दिया है। कहते कि बहुत जरूरी मीटिंग है। अब आप दोनों ना अभिषेक भैया की वजह से ना प्रोग्राम कैंसिल मत कर देना। इतने दिनों बाद अनुराग भैया हमें बाहर घुमाने ले जा रहे। चलिए चलिए तैयार हो जाइए। करिश्मा, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुझे क्या हुआ शिवानी? अभी तक तो तू ठीक थी ना? पता नहीं मल्लिका, सुबह से चक्कर से आ रहे हैं। लो, हो गया बनता आधार। लगता है आप लोग ना प्रोग्राम कैंसिल कराकर ही मानेंगे। नहीं नहीं करिश्मा, मेरी वजह से तुम लोग के प्रोग्राम कैंसिल करते हो। आज के लिए सॉरी, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, प्लीज। ठीक है शिवानी,
तू आराम कर। मतलब आप तो चलेंगी ना भाभी? हाँ हाँ, मैं ज़रूर चलूँगी। थैंक यू भाभी। टेक केयर भाभी। ओके बाय। वी आर गोइंग ये। शिवानी, तू भी चलती तो अच्छा होता ना। खैर, टेक केयर। हैव फन। नगीना, अरे संजय भैया आप। लेटर है यार, लेटर है। अच्छा ये बता, तबीयत कैसे तेरी? भैया टेम्पर थोड़ा सा ज्यादा है बस। टेम्पर नहीं पागल, टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर। फालतू अंग्रेजी झाड़ता रहता है ना। अच्छा ये बता, कोई दवाई ववाई ली तूने? हाँ भैया, वो कम्मो ने कोई काढ़ा बना के पिलाया था। काढ़ा? यार अपने मन से इलाज मत करो, जाकर डॉक्टर को दिखाओ। जी भैया। अच्छा सुनिए, कम्मो किधर है? भैया वो मैं यहाँ हूँ संजय भैया, नगीने के लिए चाय लेने गई थी। अच्छा सुन, हम सब लोग जा रहे हैं बॉम्बे घूमने। उसकी तबीयत खराब, वो हमारे साथ चलेगा नहीं। चल तू तैयार हो जा। अब मैं नहीं चल पाऊंगी संजय भैया। क्यों? शिवानी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, घर में कोई ना कोई तो रहना चाहिए ना। एक और विकेट डाउन। अच्छा तू सबकी सेवा कर, मैं चलता हूँ। ले पकड़ तेरी चाय। कम्मो सच बता, तू शिवानी भाभी के लिए रुकी है मेरे लिए? तेरे लिए रुके मेरी जूती। बड़ा आया लिटर पिटर। माँ, ये वॉकमैन मैं तुम्हारे लिए भेज रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपनी प्यारी बेटी की आवाज़ सुन सको। आज मेरा जन्मदिन है माँ, और आज पहली बार मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। शिवानी जल्दी करो। रुको बाबा, आ रही हूँ। माँ, मेरे सारे फ्रेंड्स को आज मैं खाना खिलाने होटल ले जा रही हूँ। सब शोर मचा रहे, इसलिए ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगी। लेकिन पता नहीं माँ, होटल का खाना भाएगा भी या नहीं। तुम्हारे हाथों की खीर बहुत याद आएगी माँ। आ रही हूँ, कहा ना। अच्छा माँ, बाकी बातें बाद में। ओके बाय। दीदी दीदी, मल्लिका का फोन आया था, वो लोग मुंबई घूमने जा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है दीदी? शिवानी याद आ रही है? छोटी, जैसे सुहागन मंगलसूत्र पहनना नहीं भूलती, वैसे ही माँ का दिल अपनी बेटियों को याद करना नहीं भूलता। हाँ दीदी, पर हम औरतों की भी अजीब जिंदगी है। जहाँ पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, उन्हें छोड़कर ससुराल आना पड़ता है, और जिन्हें पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, उन्हें अपने से दूर ससुराल भेज देना पड़ता है। हे भगवान, ये रजिंदर कहाँ गया? खांसी की दवा मंगवाई थी। ये आजकल के लड़के। लो, अब तुम दोनों फिर बैठ गई बेटियों को याद करने। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई। छी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बेटियां फसल की तरह होती हैं, जो उन्हें उगाता है ना, उसके पास कभी नहीं रहती। ये तो एक काम करो ना, विक्रम को भेजो, उन्हें लिवा लाए। हाँ, थोड़े दिन रहेंगी तो तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और उन्हें संतोष भी मिलेगा। क्यों, ठीक कहा ना? ठीक है जीजी। दीदी, एक खबर है ऑलरेडी। खबरें छोड़ दो मनोहर, पार्टीज रिमाइंडर्स भेज रही हैं। अगर इन औरतों ने काम करना शुरू नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसी के बारे में तो खबर लाया हूं ऑलरेडी। लेबर डिपार्टमेंट ने हमारी कंपनी की लेबर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खास तौर से एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया है ऑलरेडी। सिर्फ हमारी कंपनी के लिए? वही तो टेंशन है दीदी। मुसीबतें जब आती हैं तो नए नए भेस बदल कर आती हैं ऑलरेडी। तुमने उस लेबर वेलफेयर ऑफिसर के बारे में कुछ पता किया? औरत है, बड़ौदा से आई है, नाम है सविता वर्मा। काफी खर दिमाग औरत है, लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से एक टोकरा आम का उसके घर भिजवाई दिया है ऑलरेडी। ये तुमने बहुत अच्छा किया मनोहर। अब उस औरत का रुख ये तय करेगा कि कितने दिनों में हम ये समस्या सुलझा सकते हैं। सही,
इस औरत से दोस्ती बढ़ाना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो मनोहर, अनुराग से कह दो कि अनुराग ऑफिस में नहीं है दीदी। घर के सारे लोग मुंबई घूमने गए हैं ऑलरेडी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुओं का दिल बहल जाएगा। बहुओं का नहीं, सिर्फ बहू का ही है ऑलरेडी। क्या मतलब? मतलब ये कि बाकी सब तो गए हैं लेकिन शिवानी नहीं गई है ऑलरेडी। क्यों? और अभिषेक? अभिषेक ना तो घर पर है, ना घूमने गया है और ना ही ऑफिस में है ऑलरेडी। तो अभिषेक गया कहाँ है? ये तो अभिषेक ही बता सकता है ऑलरेडी। एक तो घर पे कोई नहीं, ऊपर से पता नहीं है कमो भी कहाँ चली गई। जी कहिए। जी मैं कहिए, आपको किससे मिलना है? मुझे वो डरा दिया ना भाभी। राहुल तुम? जी भाभी मैं। कैसी लग रही है जोड़ी भाभी? अच्छा, तो ये है तुम्हारी? जी मेरा नाम सपना है। नमस्ते। नमस्ते। और इस बंदे को तो आप जानती हैं भाभी, जो इस सपना को अपना बनाने का सपना देख रहा है। हाँ हाँ, ये सपना देखने वाले को तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो कैसा सपना देख रहा है वो आज पता चलेगा। सपना, तुम अंदर आ सकती हो। थैंक यू। और मैं भाभी? तुम बाहर ही रुकोगे। दिस इज नॉट फेयर भाभी, सी दिस इज नॉट फेयर। प्लीज भाभी, मुझे भी अंदर आने दो ना। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? सपना से सिर्फ मैं बात करूंगी और तुम चुपचाप बैठोगे, ओके? ओके भाभी, एज यू विश। आपका कहा सर आंखों पर। चुप बैठूंगा। ओके सपना, आओ अंदर आओ। भाई साहब, आपको उस किरीट भाई से मिलना ही पड़ेगा। मैं मानता हूं कि वो एक मामूली एमएलए है, लेकिन अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो सीएम साहब से मिलकर हमारा केस सीबीआई वालों को सुपुर्द करने की सोच रहा है। सुरेंद्र, वो कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से एक साथ ही आती हैं। ये किरीट भाई, जिसको हमने टिकट दिलवाया, यहाँ से इलेक्शन जितवाया, आज वही। वो सब ठीक है, लेकिन भाई साहब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये केस कोर्ट में गया ना तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। ऊपर से ये सीबीआई वाले तो बाल के खाल निकालेंगे और गांव वाले तो कहेंगे एक मामूली सा केस हम रफा दफा नहीं कर सकते। सुरेंद्र, मुझे लगता नहीं कि ये किरीट भाई मानेंगे। खैर, उन्हें तो हम बाद में निपट लेंगे। सुनिए जी, वो मल्लिका और शिवानी की चौथ की विदा कराने जाना है ना, तो वो राजेश्वरी देवी से बात की कि नहीं की? सुमित्रा, वो लोग मुंबई में रहते हैं, इन रीति रिवाजों को नहीं मानेंगे। लेकिन बेटियों को विदा करा के मायके तो लाना पड़ेगा ना। वो दोनों भी यहाँ आने के लिए छटपटा रही हैं। मुझे तो सोते जागते बस उन बच्चियों का चेहरा ही नजर आता है। अच्छा, बस अब तुम रो मत पड़ना। सुरेंद्र जी, भाई राजेंद्र से बोलो कि 2-4 दिन बाद जाके बेटियों को लिवा लाए। मैं बात कर लूंगा, लेकिन उससे पहले आप समदन जी से तो बात कर लीजिए फोन पे। हाँ, मैं फोन कर लूंगा। याद से कर लीजिएगा, अपने हिसाब किताब में भूल मत जाइएगा। देवर जी, इन्हें याद दिला दीजिएगा। हाँ, मैं याद दिला दूं। ये औरतें भी बस, घर के बाहर निकलो तो मुसीबतें देखो, और घर के अंदर आओ तो इनके आंसुओं को देखो। तुम भी कमाल करती हो सपना। शादी का इतना अजीब डिस्क्रिप्शन आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। अगर तुम्हें शादी करने से इतना डर लगता है तो तुम शादी करना क्यों चाहती हो? क्योंकि भाभी मैं राहुल के साथ 24 घंटे रहना चाहती हूँ, और हमारी सोसाइटी में अब तक ऐसा कोई सिस्टम एक्सेप्टेड नहीं है जहाँ लड़का और लड़की बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रह सके। भाई कम से कम हमारी फैमिली में तो बिल्कुल नहीं। That's my fate. अगर आपको जानवरों के साथ रहने का शौक है तो चिड़ियाघर में तो जाना ही पड़ेगा। तुम हमारे घर को चिड़ियाघर कह रही हो? Of course. और चिड़ियाघर भी ऐसा जिसमें एक शेर से डरकर बाकी सारे जानवर दुम दबाए बैठे रहते। Am I not right, भाभी? ऐसा नहीं है सपना, सब लोग शेर से नहीं डरते, लेकिन हम जब किसी बंधन को अपनी मर्जी से चुनते हैं तब हमें उस बंधन के डिसिप्लिन को भी मानना पड़ता है। और अगर उस डिसिप्लिन में दम घुटने लगे तो? तब ऐसे डिसिप्लिन को बदलने के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मर्यादा के दायरे में रहकर। वाह, क्या धुआंधार स्पीच चल रही थी। आइए ना दीदी। लगता है मैंने डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों की महफिल को। चलो सपना, मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूं।
हाँ तो भाभी जी क्या कह रही थी आप घर के डिसिप्लिन को बदलने के बारे में? दीदी एक्चुअली वो देखो शिवानी, तुम इस घर की बहू हो, इस घर के डिसीजंस लेने वाले तुमसे बड़े लोग भी हैं। आज जो तुमने किया है वो हमारे घर के अंदरूनी मामलों में दखल देना कहा जा सकता है। ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। बेहतर होगा कि तुम हमारे घर के अंदरूनी मामलों से दूर रहो। मामला चाहे घर का हो या बाहर का, किसी भी गलत बात के सामने शिवानी चुप नहीं रहेगी। सुनो अभिषेक, बड़ौदा की ट्रिप का हिसाब 1,500 रुपए धोबी के, 1,200 रुपए किराने के और दूध वाले के। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, ये सारा हिसाब किताब तुम मुझे क्यों बता रही हो? अरे क्यों नहीं बताऊं, मालिक हो तुम इस घर के। और वैसे भी पैसों का हिसाब किताब क्लियर हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कम ऑन सुजाता, कोई और बात करो ना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बड़ौदा वाला ट्रिप रहा कैसा? बड़ौदा वाला ट्रिप बहुत अच्छा था। पता है अभिषेक, एक अजीब बात हुई। बड़ौदा छोड़े मुझे मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने उस जगह को सालों पहले छोड़ दिया है। तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना दिया है। इन चंद दिनों में मैंने कई जिंदगियां जी ली है। अच्छा सुजाता, कुछ और बताओ ना मुझे बड़ौदा के बारे में। 1 मिनट। ये लो। ये क्या है? खुद खोल के देख लो। okay. ये शिव जी की प्रतिमा सचमुच बहुत प्यारी है। ऐसे शिवलिंग बड़ौदा की खासियत है। आप बड़ौदा गई हैं? जी हाँ, मैं वहाँ पढ़ती थी। बड़ौदा में आप किस कॉलेज में थी? श्रीराम कॉलेज। श्रीराम कॉलेज? क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, वो सुजाता तुम बड़ौदा में श्रीराम कॉलेज में थी ना? ये क्या बात हुई, जैसे कि तुम जानते नहीं। नहीं पता तो है, ऐसे ही पूछ रहा था। कभी तुमने अपनी सहेलियों के बारे में नहीं बताया। तुम्हें मेरी सहेलियों में क्या इंटरेस्ट है? कहीं फिर से शादी करने का तो इरादा नहीं है? एक घर वाली और दूसरी बाहर वाली? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट अ क्यूरियोसिटी। तुम इतने साल वहां रही तो सहेलियां तो रही होंगी ना? बहुत सारी थी, लेकिन एक सबसे खास है। सबसे खास? अगर तुम मुझसे मिलते ना तो मुझे छोड़कर उससे शादी कर लेते। That's impossible सुजाता। Surely अभिषेक, मैं सच कह रही हूँ। तुम जानते नहीं, शिवानी है ही इतनी प्यारी। क्या नाम बताया तुमने? शिवानी। उसकी शादी मुंबई में हुई है। मैं बड़ौदा से उसका टेलीफोन नंबर भी लाई हूँ। मैं जरूर तुम्हारी उससे बात करवाऊंगी। ये देखो, इसमें शायद उसका एड्रेस भी हो। गॉड, कुकर की सीटी, चावल जल जाएंगे।